विधानसभा में विरोधी दल के नेता माता प्रसाद पांडे आज अयोध्या पहुंचे। सर्किट हाउस में सीओ सिटी और एसडीएम सदर से उन्होंने जानकारी ली। बता दें कि 10 अक्टूबर को गन्ना सहकारी समिति के डायरेक्टर पद के नामांकन के दौरान हुई मारपीट में घायल सपा कार्यकर्ता रविंद्र पाल के संबंध में उन्होंने यह जानकारी प्राप्त की। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए माता प्रसाद पांडे ने कहा कि पुलिस की मौजूदगी में हुई मारपीट और पुलिस की मौजूदगी में मारपीट होने का मतलब है सरकार का रवैया बदल गया है। सरकार किसी भी चुनाव को लोकतांत्रिक तरीके से कराना नहीं चाहती है। उस हार का भय है उसे, इसलिए हार के डर से जबरदस्ती एक पक्षीय चुनाव कराना चाहती है। सीओ सिटी और एसडीएम सदर घटना को लेकर के कोई जानकारी नहीं दे पाए। ये पुलिस की नहीं बल्कि सरकार की कमजोरी है। सरकार अपने को इतना कमजोर मान रही है कि मारपीट करके चुनाव लड़ना चाहती है। उन्होंने सर्किट हाउस में घायल सपा कार्यकर्ता रविंद्र पाल से मुलाकात भी की। सर्किट हाउस में माता प्रसाद पांडे के साथ पूर्व विधायक जयशंकर पांडे, सपा के जिलाध्यक्ष पारसनाथ यादव के अलावा अन्य सपा कार्यकर्ता मौजूद थे। बता दें कि भाजपा ने भी घायल सपा कार्यकर्ता रविंद्र पाल का आपराधिक आंकड़ा जारी किया है। महाराजगंज में 2 लड़कियों से छेड़खानी समेत कुल 8 आपराधिक मुकदमे उस पर हैं। हमारे सीओ और एसडीएम से मुलाकात हुई, उस दिन की घटना के बारे में पूछा। दुर्भाग्य ये लोग वहां उपस्थित थे और मारपीट हो गई। पुलिस की उपस्थिति मारपीट होने का मतलब है कि सरकार का रवैया बदल गया। सरकार डेमोक्रेटिक तरीके से किसी चुनाव को कराना नहीं चाहती है, उसे हार का भय है, इसलिए हार के डर के मारे और जबरदस्ती और एक पक्षीय चुनाव घोषणा कराना चाहते हैं, इसलिए इस प्रकार की घटना हुई। हमने सीओ से पूछ लिया, एसडीएम से पूछ लिया। इन लोग अब देख ही रहे थे कि जिस तरह से मैंने पूछा, भाई आप जो वहां थे तब कैसे घटना हो गई, कोई जवाब नहीं है। उन्होंने कुछ नहीं कहा, चुपचाप बैठे रहे। अब उनकी कमजोरियां हैं और उनकी कमजोरी कम, एक सरकार की कमजोरी है। सरकार अपने को इतना कमजोर मान रही है कि अब मार पीट करके पुलिस लगाकर चुनाव लड़ना चाहती है, खुद नहीं लड़ना चाहती है। देखिए, ये बताया ना, सरकार, देखिए लोकतंत्र में 2 होता है, एक सत्ताधारी दल होता है, एक विपक्ष होता है। सत्ताधारी दल अपने नीतियों के हिसाब से और अपने घोषणा पत्र के हिसाब से अपने कार्यक्रमों को चलाता है। विपक्ष उनकी जो कमियां हैं, जो उनके घोषणा पत्र हैं, देखा वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। विपक्ष जन जागरण करके सरकार की जो अनैतिक कार्य है उनके प्रति लोगों को जागरूक करता है और आने वाले चुनाव में अपने इसी प्रयास से सत्ता से उनको अलग करने का प्रयास करता है। यही उद्देश्य हर जगह निर्विरोध नहीं हुए हैं, मार के निर्विरोध है। जैसे यहाँ तो लोग पहुंच गए, दूसरी जगह घरों से ही नहीं निकले दिए हों। अभी ब्लॉक प्रमुखी का जिला पंचायत का चुनाव था, जो पर्चा भरना जाना चाहता था उसके घर पर ही पुलिस लगा दी, उसको नहीं निकलने दिए। क्या करूं? ये सरकार, मैंने बताया, सरकार का लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं है। ये केवल लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनी सरकार बनाने तक चाहते हैं, जो अपना सरकार। राम जन्मभूमि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में श्री राम प्यारी देवी कुलरिया की प्रेरणा से श्री राम स्नेही संप्रदाय शीतल पीठाधीश्वर महंत श्री 1008 श्री क्षमाराज महाराज के मुख से श्री रामचरितमानस निर्वाण पारायण पाठ का भव्य एवं विशाल आयोजन किया गया। इस आयोजन ने बड़ी संख्या में लोगों को राम कथा सुनने को अवसर मिला। बता दें कि विभिन्न स्थानों से आए करीब 15,000 से ज्यादा राम भक्तों ने कथा सुनी। कथा का समापन हो गया। नरसिंह जी, भंवर जी और पूनम जी को साधुवाद देता हूँ और खूब खूब आशीर्वाद देता हूँ। इनके पूज्य गुरुदेव क्षमाराम जी महाराज पूज्य संत, सीधे संत, सरल संत, सौम्य संत, लेकिन इन तीनों भाई के लिए खूब खूब मंगल कामना के लिए बाबा ने लिखा है, कोटि कल्प काशी बसे, मथुरा कल्प 1001 निमिष सरजू बसे, तुले न तुलसीदास। तो अयोध्या के इस पावन माँ गोद पे और रामचरित मानस का पाठ नरसिंह जी, भंवर जी और पूनम जी के द्वारा आयोजित हुआ। तो तीनों भाइयों के लिए खूब खूब मंगल कामना, खूब आशीर्वाद। और आज
समापन हुआ है। आज इन्होंने अयोध्या के 10,000 संतों को बुलाकर सम्मानित किया, प्रसाद पवाया और अपना तो इधर भजन में मस्त थे, संतों को लगा दिया कि देखो बाबा जी व्यवस्था देखो, कोई संत ऐसे ना जाने पावे। यथासंभव खूब खूब इन्होंने अयोध्या में सहयोग किया, योगदान किया और भी इनके कार्य हैं, इतने पुनीत कार्य है कि इनका सपना था कि अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद हम यहाँ पर रामचरितमानस का पाठ करें और राम मंदिर में इन्होंने खूब योगदान किया। शुरुआती दौर में 3 करोड़ से ऊपर योगदान किया। अभी बीच में माननीय पूज्य चंपत राय जी को बुलाकर निवेदन करके, जबकि चंपत जी बहुत व्यस्त थे, फिर भी जैसे इन लोगों का नाम सुना तुरंत तत्काल मंच पे आए और पाठ किया और 2-2.5 घंटा मंच पर बैठे रहे और लगातार इनके साथ जुटे थे कि टेंट, ये माइक, ये पंडाल, कितना अच्छी सी व्यवस्था हो जाए। तो चंपत जी पूरी ताकत इनके तरफ लगा कर रखे थे कि किसी प्रकार से इनको दुख ना हो, तकलीफ ना हो, कोई समस्या ना हो। तो चंपत जी को खूब आशीर्वाद है, धन्यवाद है। और इनकी हार्दिक इच्छा था कुछ उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जो जो कार्य करते हैं, सबकी बस की बात नहीं है। मोदी जी जिस प्रकार से पूरे विश्व को भारत की जिस प्रकार से जो ख्याति है सनातन संस्कृति हिंदू, रामचरितमानस रामचरितमानस जी का पाठ था ये। और ये जब राम मंदिर बनना चालू हुआ था तो हमने महाराज जी समाराम जी के महाराज जी के सानिध्य में हमने ये विचार किया, तीनों भाइयों ने और हमारे माता जी के सानिध्य में, जब मंदिर बन के रेडी हो जाएगा हम मंदिर का उत्सव मनाएंगे। तो अभी 15,000 लोग राजस्थान से, 13, 14 या 16 भी हो सकते हैं, अंदाजे 15,000 लोग राजस्थान से और पूरे भारत से आए थे यहाँ पर मंदिर का उत्सव मनाने के लिए। कितने 9 दिन का था, जैसे नवरात्रि होता है वैसे 9 दिन के लिए था। बहुत खुशी होती है कि हमारे अयोध्या वासी, अभी हम राजूदास जी के सानिध्य में हैं। राजूदास जी महाराज ने हमें एक, जैसे हनुमान जी, जैसे राम जी का पाठ हो रहा था, हनुमान जी ने रोल अदा किया और यहाँ के सभी संतों ने। और आज मैं तीनों भाइयों की तरफ से ये कह रहा हूँ कि आज तक हम अयोध्या के बारे में सुना था, लेकिन आज हम इधर आके बहुत गदगद हो गए। यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने, यहाँ के पुलिस प्रशासन ने, हमारे चंपत राय जी ने और हमारे सभी संतों ने, हमारे यहाँ मंतार के महाराज जी ने, राजूदास जी ने मिल के, और हमें 15,000 हम आए थे इनको बधाई देने के लिए। बधाई के साथ साथ आज 9वां दिन है, आज संपूर्ण हुआ है। हम इतने खुश हैं कि हम तीनों भाई मिल के और अयोध्या वासी को राजूदास जी के सानिध्य में, सभी संतों के सानिध्य में बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और मैं धन्यवाद देता हूँ मोदी जी को। हसन नसरुल्लाह इस्लाम हानिया सहित शहीदों के इसाले सवाब की मजलिस का आयोजन किया गया, जिसमें सिया सुन्नी समुदाय ने एक साथ शिरकत की। इमामबाड़ा जवाहर अली खां में सहरे मुसलमीन की ओर से हसन नसरुल्लाह इस्माइल हानिया सहित तमाम शहीदों के इसाले सवाब की मजलिस एवं शोक सभा का जो आयोजन था, इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने प्रतिभाग किया, जंग में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर मौलाना जमीर अब्बास जाफरी, जो मुंबई से आए थे और ईरान में शिक्षा ग्रहण की है, ने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की बात कही। उन्होंने हसन नसरुल्लाह और इस्माइल हानिया को आतंकवादी करार दिए जाने की आलोचना की। उन्होंने कहा कि जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने वालों को आतंकवादी नहीं कहा जा सकता है। मौलाना जमीर अब्बास जाफरी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र करते हुए बताया कि उन्होंने कभी भी इजराइल का समर्थन नहीं किया और हमेशा फिलीपींस का पक्ष लिया। उन्होंने यह भी कहा कि भारत और ईरान के बीच रिश्ते हमेशा मजबूत रहे हैं और आगे रहेंगे। महात्मा गांधी का पैगाम था कि जब जालिम तुम्हारे सर पर आ जाए और ऑक्यूपेशन करे तो तुमको रेजिस्टेंस दिखाना चाहिए, तुमको उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। और जो इज़राइल इस वक्त जुल्म कर रहा है और जुल्म की इंतहा कर चुका है, अभी पिछले हफ्ते अमेरिकन 45 डॉक्टर्स जो हैं, अमेरिकन और यूरोपियन डॉक्टर्स, उन लोगों ने एक रिपोर्ट शाया की जिसके अंदर उन लोगों ने ये कहा कि 11,000 बच्चे जो मरे हैं। अक्सर बच्चे जब हॉस्पिटल आते थे तो हमने देखा या तो उनके सर पे गोली लगी होती थी या सीने पे गोली लगी होती थी, यानी स्नाइपर्स बच्चों को दूर से सर पे गोली मारा करते थे। इतनी जुल्म की इंतहा हो चुकी है और इस जुल्म की इंतहा में ये प्रोग्राम एक पैगाम दे रहा है, अमन का पैगाम, अदल व इंसाफ का पैगाम, हर इंसान की बेदारी का पैगाम,
कि जब ज़ुल्म दुनिया में देखो तो ये नहीं पूछो कि वो कोई और कंट्री का है, ये पूछो इंसान तो है ना। और ये देखिए हसन नसरुल्लाह एक बहुत बड़े योद्धा थे। मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ, हिंदुस्तान के एनवॉय थे यूनाइटेड नेशन के, रमनिया उनका नाम था। 2005 में उनकी मुलाकात सैयद हसन नसरुल्लाह से हुई है और ये रिपोर्ट जो है इंडियन न्यूज़पेपर में शाया हुई है। तो जब वो उनसे मुलाकात किए तो उन्होंने उनसे कहा कि मैं महात्मा गांधी से बहुत प्रेरित हूँ। हसन नसरुल्लाह ने कहा, मैं महात्मा गांधी से बहुत प्रेरित हूँ। हिंदुस्तान का और हसन नसरुल्लाह का एक और रिश्ता है कि जब हिंदुस्तान की नर्सेज़ को 46 नर्सेज़ को जब आईसिस ने, टेररिस्ट लोगों ने पकड़ लिया था, तो उन आईसिस से हिंदुस्तान की नर्सेज़ को आज़ाद कराने वाले सैयद हसन नसरुल्लाह और हिज़्बुल्लाह की फ़ौज थी। तो आईसिस को ख़त्म करना, टेररिज़्म को ख़त्म करने वाले सैयद हसन नसरुल्लाह थे और अगर कोई टेररिज़्म को ख़त्म करने वाले को ही टेररिस्ट कहे, तो हम यही कहेंगे कि ये अगर मंगल पांडे के ज़माने में होते, तो ये मंगल पांडे को भी टेररिस्ट कहते, क्योंकि मंगल पांडे ने भी ज़ालिमों के खिलाफ क़याम बीकापुर में आज समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल का पार्टी के पदाधिकारियों ने स्वागत किया। पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष जोगीलाल के नेतृत्व में यह स्वागत किया गया। मीडिया से संक्षिप्त बात के दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने मिल्कीपुर चुनाव में समाजवादी पार्टी का परचम लहराने का दावा किया। बता दें कि बीकापुर में आज प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत हुआ। समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट बहुत अच्छी वोटों से जीत करके विधानसभा में आएगा। अजीत प्रसाद। समाजवादी पार्टी की जितने सीटें हैं उनसा तक डिक्लेयर किया गया है। 6 की 4 सीटें समाजवादी पार्टी की हैं और राम जन्मभूमि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में श्री राम प्यारी देवी कुलरिया की प्रेरणा से श्री राम स्नेही संप्रदाय शीतल पीठाधीश्वर महंत श्री 1008 श्री क्षमाराज महाराज के मुख से श्री रामचरितमानस निर्वाण पारायण पाठ का भव्य एवं विशाल आयोजन किया गया। इस आयोजन ने बड़ी संख्या में लोगों को राम कथा सुनने को अवसर मिला। बता दें कि विभिन्न स्थानों से आए करीब 15,000 से ज़्यादा राम भक्तों ने कथा सुनी। कथा का समापन हो गया। नरसिंह जी, भंवर जी और पूनम जी को साधुवाद देता हूँ और खूब खूब आशीर्वाद देता हूँ। इनके पूज्य गुरुदेव क्षमाराम जी महाराज पूज्य संत, सीधे संत, सरल संत, सौम्य संत, लेकिन इन तीनों भाई के लिए खूब खूब मंगल कामना के लिए बाबा ने लिखा है, कोटि कल्प काशी बसे, मथुरा कल्प 1001 निमिष सरजू बसे, तुले न तुलसीदास। तो अयोध्या के इस पावन माँ गोद पे और रामचरित मानस का पाठ नरसिंह जी, भंवर जी और पूनम जी के द्वारा आयोजित हुआ। तो तीनों भाइयों के लिए खूब खूब मंगल कामना, खूब आशीर्वाद। और आज समापन हुआ है। आज इन्होंने अयोध्या के 10,000 संतों को बुलाकर सम्मानित किया, प्रसाद पवाया और अपना तो इधर भजन में मस्त थे, संतों को लगा दिया कि देखो बाबा जी व्यवस्था देखो, कोई संत ऐसे ना जाने पावे। यथासंभव खूब खूब इन्होंने अयोध्या में सहयोग किया है, योगदान किया। और भी इनके कार्य हैं, इतने पुनीत कार्य है कि इनका सपना था कि अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद हम यहाँ पर रामचरित मानस का पाठ करें। और राम मंदिर में इन्होंने खूब योगदान किया। शुरुआती दौर में 3 करोड़ से ऊपर योगदान किया। अभी बीच में माननीय पूज्य चंपत राय जी को बुलाकर निवेदन करके, जबकि चंपत जी बहुत व्यस्त थे, फिर भी जैसे इन लोगों का नाम सुना तुरंत तत्काल मंच पे आए और पाठ किया और 2-2.5 घंटा मंच पर बैठे रहे और लगातार इनके साथ जुटे थे कि टेंट, ये माइक, ये पंडाल, कितना अच्छी सी व्यवस्था हो जाए। तो चंपत जी पूरी ताकत इनके तरफ लगा रखे थे कि किसी प्रकार से इनको दुख ना हो, तकलीफ ना हो, कोई समस्या ना हो। तो चंपत जी को खूब आशीर्वाद है, धन्यवाद है। और इनकी हार्दिक इच्छा था कुछ उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जो कार्य करते हैं, सबकी बस की बात नहीं है। मोदी जी जिस प्रकार से पूरे विश्व को, भारत की जिस प्रकार से जो ख्याति है सनातन संस्कृति हिंदू, रामचरितमानस जी का पाठ था ये। और ये जब राम मंदिर बनना चालू हुआ था तो हमने
महाराज जी समाराम जी के महाराज के सानिध्य में हमने ये विचार किया, तीनों भाइयों ने और हमारे माता जी के सानिध्य में, जब मंदिर बन के रेडी हो जाएगा हम मंदिर का उत्सव मनाएंगे। तो अभी 15,000 लोग राजस्थान से, 13, 14 या 16 भी हो सकते हैं, अंदाजे 15,000 लोग राजस्थान से और पूरे भारत से आए थे यहाँ पर मंदिर का उत्सव मनाने के लिए। कितने 9 दिन का था, जैसे नवरात्रि होता है वैसे 9 दिन के लिए था। सर आज बहुत खुशी होती है कि हमारे अयोध्या वासी, अभी हम राजूदास जी के सानिध्य में हैं। राजूदास जी महाराज ने हमें एक, जैसे हनुमान जी, जैसे राम जी का पाठ हो रहा था, हनुमान जी ने रोल अदा किया और यहाँ के सभी संतों ने। और आज मैं तीनों भाइयों की तरफ से ये कह रहा हूँ कि आज तक हम अयोध्या के बारे में सुना था, लेकिन आज हम इधर आके बहुत गदगद हो गए। यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने, यहाँ के पुलिस प्रशासन ने, हमारे चंपत राय जी ने और हमारे सभी संतों ने, हमारे यहाँ मंतार के महाराज जी ने, राजूदास जी ने मिल के, और हमें 15,000 हम आए थे इनको बधाई देने के लिए। बधाई के साथ साथ आज 9वां दिन है, आज संपूर्ण हुआ है। हम इतने खुश हैं कि हम तीनों भाई मिल के और अयोध्या वासी को राजूदास जी के सानिध्य में, सभी संतों के सानिध्य में बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और मैं धन्यवाद देता हूँ मोदी जी को। हसन नसरुल्लाह इस्लाम हानिया सहित शहीदों के इसाले सवाब की मजलिस का आयोजन किया गया, जिसमें सिया सुन्नी समुदाय ने एक साथ शिरकत की। इमामबाड़ा जवाहर अली खां में सहरे मुसलमीन की ओर से हसन नसरुल्लाह इस्माइल हानिया सहित तमाम शहीदों के इसाले सवाब की मजलिस एवं शोक सभा का जो आयोजन था, इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने प्रतिभाग किया, जंग में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर मौलाना जमीर अब्बास जाफरी, जो मुंबई से आए थे और ईरान में शिक्षा ग्रहण की है, ने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की बात कही। उन्होंने हसन नसरुल्लाह और इस्माइल हानिया को आतंकवादी करार दिए जाने की आलोचना की। उन्होंने कहा कि जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने वालों को आतंकवादी नहीं कहा जा सकता है। मौलाना जमीर अब्बास जाफरी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र करते हुए बताया कि उन्होंने कभी भी इजराइल का समर्थन नहीं किया और हमेशा फिलीपींस का पक्ष लिया। उन्होंने यह भी कहा कि भारत और ईरान के बीच रिश्ते हमेशा मजबूत रहे हैं और आगे रहेंगे। महात्मा गांधी का पैगाम था कि जब जालिम तुम्हारे सर पर आ जाए और ऑक्यूपेशन करे तो तुमको रेजिस्टेंस दिखाना चाहिए, तुमको उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। और जो इजराइल इस वक्त जुल्म कर रहा है और जुल्म की इंतहा कर चुका है, अभी पिछले हफ्ते अमेरिकन 45 डॉक्टर्स जो हैं, अमेरिकन और यूरोपियन डॉक्टर्स, उन लोगों ने एक रिपोर्ट शाया की जिसके अंदर उन लोगों ने ये कहा कि 11,000 बच्चे जो मरे हैं। अक्सर बच्चे जब हॉस्पिटल आते थे तो हमने देखा या तो उनके सर पे गोली लगी होती थी या सीने पे गोली लगी होती थी, यानी स्नाइपर्स बच्चों को दूर से सर पे गोली मारा करते थे। इतनी जुल्म की इंतहा हो चुकी है और इस जुल्म की इंतहा में ये प्रोग्राम एक पैगाम दे रहा है, अमन का पैगाम, अदल व इंसाफ का पैगाम, हर इंसान की बेदारी का पैगाम, कि जब जुल्म दुनिया में देखो तो ये नहीं पूछो कि वो कोई और कंट्री का है, ये पूछो इंसान तो है ना। और ये देखिए, हसन नसरुल्लाह एक बहुत बड़े योद्धा थे। मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं। हिंदुस्तान के एनवॉय थे यूनाइटेड नेशन के, रमनिया उनका नाम था। 2005 में उनकी मुलाकात सैयद हसन नसरुल्लाह से हुई है और ये रिपोर्ट जो है इंडियन न्यूज़पेपर में शाया हुई है। तो जब वो उनसे मुलाकात किए तो उन्होंने उनसे कहा कि मैं महात्मा गांधी से बहुत प्रेरित हूँ। हसन नसरुल्लाह ने कहा, मैं महात्मा गांधी से बहुत प्रेरित हूँ। हिंदुस्तान का और हसन नसरुल्लाह का एक और रिश्ता है कि जब हिंदुस्तान की नर्सेस को, 46 नर्सेस को जब आईसिस ने, टेररिस्ट लोगों ने पकड़ लिया था, तो उन आईसिस से हिंदुस्तान की नर्सेस को आज़ाद कराने वाले सैयद हसन नसरुल्लाह और हिजबुल्लाह की फ़ौज थी। तो आईसिस को ख़त्म करना, टेररिज्म को ख़त्म करने वाले सैयद हसन नसरुल्लाह थे। और अगर कोई टेररिज्म को ख़त्म करने वाले को ही टेररिस्ट कहे तो हम यही कहेंगे कि ये अगर मंगल पांडे के ज़माने में होते तो ये मंगल पांडे को भी टेररिस्ट कहते, क्योंकि मंगल पांडे ने भी जालिमों के खिलाफ कयाम। बीकापुर में आज समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल का
पार्टी के पदाधिकारियों ने स्वागत किया। पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष जोगीलाल के नेतृत्व में यह स्वागत किया गया। मीडिया से संक्षिप्त बात के दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने मिल्कीपुर चुनाव में समाजवादी पार्टी का परचम लहराने का दावा किया। बता दें कि बीकापुर में आज प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत हुआ। समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट बहुत अच्छी वोटों से जीत करके विधानसभा में आएगा। अजीत प्रसाद समाजवादी